दोस्तों इंडियन क्रिप्टो मार्केट को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। ईडी की तरफ से 90 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे सीज किया गया बाइनेंस जिपे और वजीरेक्स के वॉलेट के अंदर। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाइनेंस के पूर्व सीईओ सीजेड को अब ये 4 महीनों की जो सजा हुई है इसकी घोषणा हुए अभी तक लगभग 48 आवर भी नहीं हुए कि इंडिया के अंदर एक बड़ी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं जो अगला नंबर है वो इंडिया की बात करें तो वजीरेक्स के ऊपर हो सकता है। एक बड़ी कार्रवाई वजीरेक्स के ऊपर हो सकती है। अगर यहाँ पे इनके सीईओ के ऊपर कार्रवाई हुई तो कहीं न कहीं जो सीजेड के साथ में हुआ वो यहाँ पे भी इनके साथ में भी हो सकता है, वजीरेक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी के साथ में। लेकिन निश्चल शेट्टी इस टाइम पे दुबई में है, इंडिया के अंदर नहीं है, तो ये एक उनके लिए पॉजिटिव खबर है। लेकिन इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे क्या पूरा मामला है। 90 करोड़ रुपए का जो फंड है ये कहाँ से आया, पूरा केस क्या है, डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और बात करेंगे। यूएस के अंदर जो ईटीएफ मिले थे उनकी तरफ से लगातार आउटफ्लो देखने को मिल रहा है और ब्लैक रॉक ने भी पहली बार कल यहाँ पे यानी कि 1 मई को आउटफ्लो किया था लगभग 36.93 मिलियन का। ये वो कम्युनिटी का डेटा है जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग डेटा है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स कल और परसों एक खबर आई थी कि जहाँ पे सीजेड को 4 महीनों की प्रोसीजन हुई है और वो भी यहाँ पे बाइनेंस के साथ में जो यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहे थे, जो लॉज ब्रेक किए थे पीएमएल एक्ट के अंदर, इनके ऊपर यहाँ पे इंक्वायरी हुई और उनको 4 महीनों की सज़ा हुई है। आज यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ मार्केट के अंदर वायरल हो रही इंडियन स्पेशली यहाँ पे इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जहाँ पे ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, जहाँ पे 90 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे इकट्ठा किया गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये जो पूरी इंक्वायरी ये आज और कल परसों की नहीं है, ये 2022 से इंक्वायरी चल रही है और ये टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें निकल के आती है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ईडी ने कहा है कि हमने कुछ यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ जो फंड बाइनेंस के ऊपर, जिप्पे के ऊपर, वजीरेक्स के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग का जो फंड था उसको हमने यहाँ पे सीज किया गया और लगभग 70 ऐसे वॉलेट थे जहाँ पे ये फंड था और उन 70 वॉलेट का मिला के लगभग 90 करोड़ रुपये का फंड यहाँ पे हुआ। ये इंक्वायरी 2022 से चल रही थी, अभी नहीं हुई है, ये 2022 से चल रही है। तो ये केस पुराना है और केस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आप सब लोगों को पता है एक कोलकाता के अंदर एक ऐप थी यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग वाली ऐप थी जिसका नाम था ई नगट के नाम से एक ऐप थी। उसके ऊपर स्कैम के चार्जेस लगे थे। शुरुआत के अंदर काफ़ी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉमिस किया था ऐप ने कि आपको यहाँ पे फंड डबल करके दिया जाएगा, ट्रिपल करके दिया जाएगा, अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छा खासा फंड इन ऐप के ऊपर कलेक्ट हो गया था तो इसने यहाँ पे अपने बोरिया बिस्तर समेट लिया, अपना बिजनेस समेट लिया और इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से ऐप को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे कोलकाता के अंदर पुलिस में यहाँ पे नाम भी दिया रखा है उन्होंने, यहाँ पे पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के अंदर कोलकाता के अंदर एक केस दर्ज हुआ जिसके अंदर कहा गया कि हमारा जो फंड है वो इस ऐप के थ्रू लूट लिया गया और ये ऐप अब यहाँ पे बंद हो गई। अब देखिए इस ऐप के थ्रू जो पैसा कमाया गया था ये पैसा यहाँ पे यूज में लिया गया क्रिप्टो करेंसीज खरीदने और बाय करने के लिए। और कहाँ कहाँ इसकी बाइंग देखने को मिली, वो यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर, जिप्पे के ऊपर और वजीरेक्स के ऊपर। अभी तक लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास का फंड यहाँ पे ईडी की तरफ से सीज किया गया है। और ये जो फंड है ये अलग अलग वॉलेट के अंदर हुआ था, डमी वॉलेट बना रखे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में वॉलेट बना रखे थे यहाँ पे। तो इन वॉलेट के ऊपर जो फंड पूरा पड़ा हुआ था उसको यहाँ पे धीरे धीरे ईडी की तरफ से कलेक्ट किया गया और ये इंक्वायरी अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं कि ये इंक्वायरी बंद हो गई, ये इंक्वायरी अभी भी चल रही है। और इस केस के अंदर लगभग 2 जनों के नाम यहाँ पे सामने आए। 70 यहाँ पे इन्होंने वॉलेट मेंटेन कर रखे थे, 70 वॉलेट जो बाइनेंस, जिप्पे और वजीरेक्स के ऊपर थे। और यहाँ पे जो नाम निकल के आ रहे वो थे यहाँ पे आमिर खान का और रोमेन अग्रवाल का। ये 2 नाम थे जो इस ऐप के साथ में जुड़े हुए थे और ये मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। ये लोग यहाँ पे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने यहाँ पे इतना फंड टोटल क्रिप्टो करेंसीज को बाय करने में किया था। अगर इसको ओवरऑल बात करें ईडी की तरफ से जो अभी तक फंड इकट्ठा सीज किया गया, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे केस हो, चाहे क्रिप्टो करेंसीज के रूप में हो, लगभग 163 करोड़ रुपए के आसपास, 163 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल फंड अभी तक इन्होंने सीज किया गया, जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज भी है, केस भी है और साथ साथ में बैंक अकाउंट के अंदर भी ये फंड पड़ा हुआ है। यानी कि जो ई नगट ऐप है इसके अंदर आम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पे और ऑनलाइन गेमिंग वाली प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पैसा बनाने के लिए, रातों रात करोड़पति बनने के लिए पैसा लगाया और एक टाइम के बाद यहाँ पे इस ऐप ने अपना पूरा बिजनेस क्लोज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे केस हुए, कार्रवाई हुई तो पता चला है कि जो फंड है उन्होंने यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर, वजीरेक्स के ऊपर, जिप्पे के ऊपर ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, देखिए बाइनेंस की बात करें तो इंक्वायरी बाइनेंस की यूएस के अंदर हुई और नेक्स्ट लेवल की हुई और सीजेड को यहाँ पे 4 महीनों की सज़ा भी हो गई है। तो अब अगर इंडिया की बात
करें तो यहाँ पे अगर इंडिया के अंदर इंक्वायरी होती है तो बाइनेंस के ऊपर तो चलो ये फॉरेन एक्सचेंज है तो थोड़ी सी यहाँ पे इनको टाइम लगेगा इंक्वायरी करने के लिए। अगर यहाँ पे वजीरेक्स और जिप्पे की बात करें तो अगर इनके ऊपर इंक्वायरी हुई तो इनके जो CEO यानी कि स्पेशली यहाँ पे वजीरेक्स की बात करें तो वो इस टाइम पे दुबई के अंदर है, तो दुबई के अंदर है तो वहाँ पे जाके इंक्वायरी करना ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर यहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर या फिर लॉज ब्रेक किए गए यहाँ पे वजीरेक्स के ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की इंक्वायरी के अंदर इनके जो CEO वो निश्चल सेठी वो फंस सकते हैं और उनके लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ उनके लिए यही है कि वो अब इस टाइम पे इंडिया के अंदर नहीं है, वो इंडिया से बाहर है, जिस वजह से कुछ ना कुछ सहूलियत उनको ज़रूर मिलेगी। आखिरकार जो बाहर है तो फिर बाहर की इंक्वायरी आप सबको पता है डिले पड़ जाती है और टाइम लगता है, हो तो जाती है लेकिन एक टाइम लगता है। लेकिन कुल मिला के कहीं ना कहीं वजीरेक्स का नाम आ चुका है और वजीरेक्स फंस चुकी है यहाँ पे। साथ ही साथ में बाइनेंस तो है ही है, इसके साथ में जिप्पे के वे भी यहाँ पे फंसी हुई देखने को मिलती है। अब देखते हैं ये इंक्वायरी कहाँ तक जाती है। अगर ये इंक्वायरी नेक्स्ट लेवल पर पहुँची, कुछ नतीजे तक पहुँची है तो बहुत बड़ा जो फंड लोगों का डूबा है हो सकता है वो वापस मिल जाए। यहाँ पे जो फंड यहाँ पे जो इन्होंने सीज किया है इस फंड को अगर गवर्नमेंट वापस दे दे यहाँ पे लोगों को, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। वरना देखिए ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर CZ क्यों यहाँ पे प्रिसीजन होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिली है। स्पेशली यहाँ पे जिन कम्युनिटी को यहाँ पे ETF मिले थे उनकी तरफ से आउटफ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ में शेयर करता हूँ। ग्रेस्केल की तरफ से 1 मई को यानी कि कल इनकी तरफ से 167.38 मिलियन का फंड टोटल आउटफ्लो देखने को मिला। ब्लैक रॉक ने पहली बार यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला 36.93 मिलियन का। फिडेलिटी की बात करें तो 191.09 मिलियन का फंड फिडेलिटी की तरफ से यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिला। आर्क इन्वेस्टर की बात करें तो 98 मिलियन, बिटवाइज 29 मिलियन, इन्वेस्को एंड गैलेक्सी डिजिटल की बात करें तो 5.4 मिलियन का। इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे वेनेको की बात करें तो टोटल 6.55 मिलियन का, वल्केरी की बात करें तो 9.68 मिलियन, फ्रैंकलिन की बात करें 13 मिलियन का, और विजडन ट्री की बात करें तो 6.1 मिलियन, हेज डेक्स की बात करें तो यहाँ पे इनकी तरफ से कोई सेल आउट देखने को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कम्युनिटी की तरफ से सेल आउट देखने को मिल रही है उस करंट में यहाँ पे देखिए बिटकॉइन की बात करें तो 57.8 के आसपास है। कल FOMC की जो मीटिंग हुई थी वहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है। कोई इंटरेस्ट रेट उन्होंने हाइक नहीं की जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी फैली, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिटकॉइन अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। लगभग $10,000 के आसपास बिटकॉइन अभी भी यहाँ पे डाउन है पिछले एक हफ्ते के अंदर की बात करें तो यहाँ पे। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर थोड़ा सा एल्टकॉइन के अंदर जरूर मूवमेंट बना है। यहाँ पे टॉप अगर आप एल्टकॉइन देखोगे तो यहाँ पे सारे एल्टकॉइन लगभग 3 से 4%, 5% आसपास बढ़े हैं, जबकि बिटकॉइन और यहाँ पे जो एथेरियम है उनकी प्राइस अभी भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल रही है। कोई मेजर पंप इनके अंदर नहीं देखने को मिला, न 3 से 4% न कोई 5% का पंप इनके अंदर देखने को मिला है। तो कुल मिला के थोड़ा सा एल्टकॉइन की तरफ से मार्केट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पंप वापस एल्टकॉइन के अंदर देखने को मिलेगा आफ्टर यहाँ पे जो होल्विंग हुई है। इसके अलावा पहली जो होल्विंग से पहले जो लेयर आई थी वो लहर के अंदर यहाँ पे जो मीम कॉइन थे उनके अंदर ट्रेंड देखने को मिला था। अब होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे एल्टकॉइन के अंदर पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर 10% भी चीज़ें आपको जरूर नॉलेजेबल लगी होगी। अगर लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।